दौरान उन्होंने कॉलोनियल लॉस की बात, कॉलोनियल रूल की बात करी कि किस तरह से वो एंड हुआ और कैसे लोगों ने उसको नापसंद किया। उसी के दौरान उन्होंने डायनेस्टिक पार्टीज का भी जिक्र किया कि कैसे लोकतंत्र में बिलीव करने वाले लोग डायनेस्टिक पार्टीज को नहीं मानते हैं और वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की किसी भी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। देखिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की कौन सी बात कर रहे हैं, और वो भी संविधान दिवस के अवसर पर। संविधान को लागू करने में कौन धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन लोगों ने जब संविधान लागू किया गया था तो संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, और अब प्रधानमंत्री जी नाम तो जरूर संविधान का लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं बिल पास कराने के लिए, पार्लियामेंट में दोनों सदनों में दिन में बिल पास कराने का, ये सब जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो संविधान की धज्जियां तो उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, और उल्टा दोष लगाते हैं अन्य बातों पर जिसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इस संविधान के अंतर्गत वो जनता के हाथों में पूरी ताकत है, सत्ता है। जब जनता के माध्यम से जो चुन के आते हैं, जो बहुमत मिलता है, तो सरकार बनती है, तो उसके अलावा कोई पिक एंड चूज़ की पॉलिसी तो इसके अंतर्गत होती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक आक्षेप लगाने की कोशिश की है उसका कोई आधार नहीं है। सर, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती आ रही है। अब 12 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी आंदोलन रैली कांग्रेस ने निकाली कि इसका नाम रखा गया महंगाई हटाओ रैली, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, और जिस तरह की महंगाई है वो उससे अनुरूप जो सरकार की तरफ से चिंता होनी चाहिए, जो आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए, वो तो कहीं हो नहीं रहे हैं। और अभी एक पदयात्राएं चल रही हैं, वो भी महंगाई के खिलाफ हैं, और 12 तारीख को दिल्ली में एक जनसभा भी आयोजित करने के प्रस्तावित है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सब संबोधन करेंगे। तो ये देश हित में है, जनता के हित में है कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जाए, महंगाई के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाए, सरकार को बाध्य किया जाए कि इसमें कदम उठाए जाएं। ना केवल पेट्रोल डीजल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं, बल्कि खाने पीने के जो सामान है, जो सरसों का तेल है और बाकी खाद्य तेल हैं और सब्जियां हैं, खाने की अन्य चीज़ें हैं, सब तो महंगाई पे है। और उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने का मैं समझता हूं कि सही मौका है सरकार को चेताने के लिए और सरकार को बाध्य करने के लिए कि इसमें ठोस कदम उठाए जाएं। सर, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बल्कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों में इन तीनों का नाम आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का, वहीं केरल और गोवा में को सबसे अच्छे और सबसे कम गरीबी और भुखमरी में नाम आया है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें अभी भी सबसे गरीब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड है। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ नीति आयोग रिपोर्ट, स्पष्ट रिपोर्ट लेके आ रही है और दिल्ली से प्रधानमंत्री आते हैं या अन्य जो मिनिस्टर आते हैं। कल ही वित्त मंत्री के का भी कार्यक्रम था, उसमें भी कहा कि पहले बेमारू प्रदेश में उत्तर प्रदेश को माना जाता है और अब प्रदेश 44 योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की तारीफ़ की जाती है और दूसरी तरफ नीति आयोग उसकी पूरी तरह से पोल खोल रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि
उत्तर प्रदेश और बिहार तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों में। और क्या कदम उठाए जाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। नीति आयोग को ये भी समीक्षा करनी चाहिए कि इन प्रदेशों में क्या चीज़ की आवश्यकता है जिससे कि अन्य प्रदेशों के एट पार ये आ सकें। सर, आज देश भर के जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि आज से वो लोग अपना प्रदर्शन करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि लगातार जो पीजी नीट की काउंसलिंग है उसमें देरी करी जा रही है, जिसकी वजह से परिणाम आ नहीं पा रहे हैं और उनको आगे की पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं वो लोग। जूनियर डॉक्टर्स आज पूरे देश भर में हड़ताल में हैं और कारण क्या है कि सरकार नीट की परीक्षा के आधार पर जो काउंसलिंग होनी है उसकी तिथि निर्धारित नहीं कर रही है और किसी न किसी बहाने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार को आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, जो जिसको फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देकर सम्मानित करती है सरकार, और दूसरी तरफ उनको प्रताड़ित कर रही हैं और जो उनकी जायज़ मांग है उसको उपेक्षा कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को तत्काल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी दाखिल करना हो उसी तिथि निर्धारित करके नीट के जो काउंसलिंग है वो करें, ताकि उनके रास्ते जो रोजगार मिलने के रास्ते हैं वो खुल सकें। एक आखिरी सवाल है, प्रयागराज में जो घटना हुई थी, कल प्रियंका गांधी परिवार पीड़ित परिवार से मिली, उनका दर्द बांटा, उसके बाद आज मायावती ने भी एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने घटना का के जिक्र किया है, सरकार पे इल्जाम लगाया है कि लचर कानून व्यवस्था का, लेकिन बात उन्होंने उस ट्वीट में कही है कि इस घटना के बाद सबसे पहले बाबूलाल भावरा के नेतृत्व में बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था प्रयागराज। देखिए, फर्क है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी स्वयं पीड़ित परिवार के पास, जो प्रयागराज में 4 दलित लोगों का परिवार, उनका निर्मम हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ भारत बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो वो केवल ट्वीट करके और लोगों को सूचना देती है जिसका कि कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में जाने की जो कार्रवाई है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा, केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा की जाती है, और जनता के बीच में रहकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होता है।